वो इंटरव्यूअर आजकल ये इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि वो जेन्युइन स्टूडेंट है कि नहीं। मतलब वो आपके ना उसमें एक्चुअली मेरा इंटरव्यू चला ऑलमोस्ट 50 मिनट्स के आसपास। 50 मिनट। हाँ, और मेल किसका गया था? होम ऑफिस का। होम ऑफिस से मैंने खुद देखा मेल। वो तो इतना डर रहा था कि मेरा बैच इंटरव्यू आ गया तो मैं फंस जाऊँगा। तो गाइस वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। स्वागत है आपका मेरे चैनल रेजिन यूके में। आई होप आप सब ठीक हो गए। और ये देखो तगड़ा मौसम हो रहा है, बादल, विंडी। तो अपना एक सब्सक्राइबर भाई है, उसका काफ़ी दिनों से मेरे को ना मैसेज आ रहा था, उससे बात वगैरह हुई थी। तो चैट पे तो बात हो गई थी, बट कल ना उससे कॉल पे बात हुई और काफ़ी परेशान था। कॉज उसका एक तो इनटेक जो था जनवरी इनटेक था, बट उसका वीज़ा डिले हो गया तो वो काफ़ी लेट आया। और यूनिवर्सिटी वालों ने ना उसकी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स या मॉड्यूल रेफ़र कर दिए, तो उस चीज़ को लेके परेशान था। असाइनमेंट उसको तुरंत आती है, अब सबमिट करने हैं। अभी वो 4-5 दिन पहले जैसे आया था, जब भी आया मतलब 1-1.5 हफ्ते पहले। तो काफ़ी ज़्यादा ना ऐसी दिक्कतें आ रही है उसको। मैंने कहा परेशान मत हो, यूनिवर्सिटी जब आएगा मेरे को कॉल कर दियो। कोवेंट्री यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग आना शुरू हो गई। ये रहा स्टूडेंट हब, स्टूडेंट सेंटर। ये जाके इधर है भाई। मुझे ना काफ़ी टाइम हो गया इधर आए हुए, मतलब 4-5 महीने तो होने वाले होंगे। कॉज अब आना ही नहीं होता। पहले तो मैं यहीं पे रहता था स्टूडेंट अकोमोडेशन में, तो इधर से निकलता था, पर अब आना जाना ही नहीं होता इधर। तो काफ़ी टाइम बाद आया हूँ इधर। जाके लाइब्रेरी है, उधर जा रहा हूँ। वो गाड़ी देखो कौन सी जा रही है, वो देखो ऑडी R8। भाई ऐसे ही घूमते रहते हैं यहाँ पे लड़के सुपर कार्स लेके। नॉर्मल है बहुत ज़्यादा। अपने पास भी होगी एक दिन, कोई बात नहीं, अपने पास भी होगी, टेंशन नहीं है। इंजीनियरिंग डिज़ाइन वालों का है ये, गाड़ी वाड़ी बना रहे थे। ये लगा रहे मिट्टी, इसके ऊपर बनाएंगे फाइबर बॉडी। तो ये इनका एक मॉड्यूल होता है इंजीनियरिंग डिज़ाइन वालों का। हमने ही पढ़ा था ये, बट ये प्रैक्टिकल लैब है पूरी। देखो सब चीज़ें मिट्टी से बना रखी है, गाड़ी की डिज़ाइन है। ऐसा कुछ सीन है। जानबूझ के ना शीशे लगा रखे हैं जिससे लोग आते जाते देख पाए कि क्या पढ़ाई होती है यहाँ पे। पहले मैं रहता था वो सामने बिल्डिंग दिख रही कैलकट, वो वाली बिल्डिंग, वहाँ रहता था। और ये रही लाइब्रेरी, वो रही लाइब्रेरी देखो दिख रही है। तो लगा लो बिल्कुल बगल में था पहले मेरा घर। चुका हूँ लाइब्रेरी में और काफ़ी सूखा सूखा लग रहा है कैंपस, बच्चे ही नहीं है। सैटरडे है ना आज, इसलिए बच्चे। ये भी एक स्टूडेंट अकोमोडेशन है कैनवास करके। यहाँ पे आसपास बहुत सारी अकोमोडेशन है, वो भी एक कोड है। यहाँ पे कैलकट 10 है, यही लग रहा है मुझे। क्या हाल है ब्रो? अरे यही है हमारा भाई। हेलो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये इसका भाई का मैसेज आया था, तो आज में हम लोग मिल लिए फाइनली। अभी चलते हैं हम लोग, बाद में बात करेंगे कैमरे में ना। ये भी हमें भाई मिल गया था सब्सक्राइबर, वो कैमरा शायद थोड़ा वो चला गया। अभी हम लोग यही बात कर रहे थे कि ये भाई जो है इंडिया में एक्सपीरियंस था भाई के पास। अभी अंदर जाके आराम से बात करते हैं, पहुँच। तो मैंने पहले अपनी वीडियो में स्टूडेंट सेंटर दिखा रखा है, बट भाई अभी नया नया आया है तो उसको भी घुमा देता हूँ, आप लोगों को भी फिर से घुमा देता हूँ। तो ये देखो अपने यहाँ पे बैठ के बातें बातें करो। यहाँ पे आगे प्ले स्टेशन लगा है, वो दिखाता हूँ। ये देखो फुटबॉल खेलने के लिए लगी है। ये देखो ये है प्ले स्टेशन लगा अंदर, प्ले स्टेशन 5 लगा है। यहाँ पे बैठ के खेल सकते हो। बस वो अभी लॉक्ड है, तुम्हें ये इधर रूल लिखे हुए, आईडी कार्ड देके आराम से नीचे से ले सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाली चेयर्स हैं बिल्कुल गेमिंग, ऐसे बैठ के कंट्रोल कर सकते हो। बढ़िया सीन है। 24 घंटे खुला रहता है और यहाँ पे आके तुम पढ़ सकते हो, बातें बातें करनी है अपने दोस्तों के साथ। बस गंदी हरकतें मत करना। यहाँ पे आके कैमरे लगे हैं हर जगह। फूड कोर्ट टाइप का है, यहाँ पे खा सकते हो, बट अभी बंद है। ये सब लगे हुए हैं फूड कोर्ट। तो गाइस हम लोग अभी खेल रहे थे फुटबॉल, अब फाइनली हम लोग वीडियो बना रहे हैं। तो भाई हमारा है हरियाणा से, जैसे कि मैंने बताया था शायद वीडियो में पहले। तो पहली मेन चीज़ ये है कि जो भाई की वीज़ा आया था वो काफ़ी लेट आया, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी वालों ने 2-3 मॉड्यूल रेफ़र कर दिए। और लेट आने की वजह से एक तो पढ़ाई में पीछे हो गए, तो जितनी भी दिक्कतें आ गई हैं अब
राहुल है भाई का नाम, तो राहुल आगे बताया। हेलो, मैं कोवेंटी यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। एमएससी इंजीनियरिंग मैनेजमेंट कोर्स लिया मैंने। और अभी मैं 9 तारीख को आया था यहाँ पे। बट मैंने वीज़ा फ़ाइल किया था 27 दिसंबर को विद प्रायोरिटी के साथ। बट प्रायोरिटी के साथ भी होने के बावजूद भी मेरा वीज़ा आया कम से कम 35 डेज़ में। और फिर बीच में एम्बेसी इंटरव्यू भी आया था मेरा। एम्बेसी इंटरव्यू था मेरा 2 तारीख को। और फिर मैंने अपने वीज़ा इंटरव्यूअर से बोल दिया था कि मेरा ऑलरेडी मतलब काफ़ी लेट हो चुका है, तो मुझे वीज़ा दीजिए। तो उन्होंने फिर मुझे 6 तारीख को डिसीज़न दे के 7 को मुझे पासपोर्ट मिल गया था। फिर मैं और 9 तारीख को मेरी एनरोलमेंट की लास्ट डेट थी यूनिवर्सिटी की। तो फिर मैंने आखिरी दिन पे ही इनरोलमेंट किया यहाँ पे आके। और बस अब मेरी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। बट काफ़ी इश्यूज़ आए, मतलब वीज़ा में ना वीज़ा डिले बहुत ज़्यादा हो गया था। काफ़ी बच्चों का भी इशू आ रहा था और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मेरा डेफर हो जाएगा नेक्स्ट इनटेक के लिए। तो इस वजह से बस फिर भी चलो किस्मत थी कि भी हाँ मुझे ऑन टाइम मुझे वीज़ा मिल गया। बाकी उसके बाद यहाँ आने के बाद भी काफ़ी इश्यूज़ है, क्योंकि मैं अकोमोडेशन बुक नहीं करके आया था। गलती मेरी देख लो, पहले ही बोलता हूँ मैं करके आया करूँ। मैंने कितनी बार वीडियोस में बोला है कि यहाँ पे आने के बाद काफ़ी चैलेंजेस पहले ही होते हैं और भी ये अकोमोडेशन का सर दर्द हो एक्चुअली जाता है। मैं जल्दबाजी में आया ना। देखो मेरा 8 को मुझे वीज़ा मिला और मैं उसी टाइम ट्रैवल किया मैंने। अगले दिन ही सुबह की फ़्लाइट पकड़ के आ गया था मैं। और फिर मुझे यूनिवर्सिटी में भी आना था। फिर मैं वहाँ से लंदन उतरा हूँ। फिर वहाँ से मुझे ये भी नहीं पता था मुझे कैसे आना है वगैरह। तो फिर वो तो कुछ मेरे फ्रेंड्स थे मतलब लंदन में रहते हैं, उन्होंने थोड़ा हेल्प किया मुझे, ट्रेन वगैरह से बताया सारा। तो फिर मैं आ गया था टाइम से। बट अकोमोडेशन का थोड़ा इशू अभी भी चल रहा है। अभी तो चलो मैं रह रहा हूँ, अभी मैंने ले लिया रूम। बट फिर भी बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ी अकोमोडेशन के लिए ना। तो अकोमोडेशन आप बुक करके आइए पहले से ही। अगर जैसे अभी कहाँ दोस्त के साथ रह रहा है? अभी बर्मिंघम में, हाँ मेरा फ्रेंड है, उसके साथ शेयरिंग में मैं चल रहा हूँ। और अभी मतलब कितना वहाँ पे रेंट कितना है? अभी तो वहाँ 35 दे रहा हूँ, मतलब 350 हाँ 350 है शेयरिंग में। वो भी देख लो बर्मिंघम में भाई रह रहा है। बर्मिंघम में हाँ। और यहाँ से मैं ट्रेन से जाता हूँ, ट्रेन या बस से चला जाता हूँ, कभी कभी ट्रेन से भी तो ये वाली चीज़ है। तो हमने ना ट्राईपॉड पे लगा दिया, हाथ दर्द हो जाता है यार पकड़े पकड़े एक तो मैं ये पूछ रहा था कि जैसे जो एम्बेसी इंटरव्यू था, अभी तक तो मैंने सुना नहीं था, काफ़ी बच्चों के आ रहे थे। बट ये सितंबर जैन इंटेक से एम्बेसी इंटरव्यू आ रहे हैं, तो उसमें मतलब कैसा इंटरव्यू था, क्या क्वेश्चंस करे, कितनी देर तक चला? मैं बताता हूँ। उसमें एक्चुअली मेरा इंटरव्यू चला ऑलमोस्ट 50 मिनट्स के आसपास। 50 मिनट। हाँ, और उसमें मतलब उसने सबसे ज़्यादा में से जो क्वेश्चनिंग करी वो कोर्स से रिलेटेड करी कि आपने यही कोर्स क्यों चूज़ किया है और इसका बेनिफिट्स क्या है। और भी तो कोर्सेज थे आपकी फील्ड से रिलेटेड, तो वाई चूज़ दिस योर कोर्स है। और फिर ये यूनिवर्सिटी की चूज़ करी, इसकी रैंकिंग्स बताओ, इस कितनी बड़ी है, कितना क्या क्या फैसिलिटीज़ देती है स्टूडेंट्स को, और कौन सी अदर यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया मतलब। और उसके बाद फिर फैमिली बैकग्राउंड्स के भी क्वेश्चन थे कि भी आपने पैसा कहाँ से मैनेज किया, लोन लिया तो कितने का लिया है। मतलब जो प्री कैस इंटरव्यू होता है उससे सिमिलर था, बट ऑलमोस्ट सिमिलर था, बट उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा वो क्योंकि प्री कैस तो ऑलमोस्ट 15 मिनट का होता है, ज़्यादा नहीं होता। और एम्बेसी में तो कम से कम मुझे 20 मिनट, मतलब उसने मुझे वीडियो पे होता है इंटरव्यू, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का वो लिंक देते हैं हमें, और वो 1 डेढ़ दे देते हैं। वैसे कुछ बच्चों का 2 दिन में भी आ जाता है इंटरव्यू। मुझे मतलब मुझे हफ्ते पहले मेल आ गई थी और उसके बाद मेरा फिर इंटरव्यू हुआ है। इंटरव्यू फिर हो गया था, मतलब सही हो गया था, कोई इशू तो जैसे ना मैंने कल एक वीडियो बनाई थी कि एजेंट्स जो फेक डिग्री फेक डॉक्यूमेंट्स लगा के कर रहे हैं, उसकी वजह से थॉरो चेकिंग हो रही है, स्पेशली हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और गुजरात। तो ऐसा कुछ फेस करने को मिला? क्योंकि कल मैं यही सेम बात बता रहा था। मुझे फंड्स का एक्चुअली आया था, मेरे बैंक में मेल आई थी फंड्स वेरिफिकेशन के लिए। अच्छा, फंड्स वेरिफिकेशन की भी मेल? क्योंकि जो मैंने अपना बैंक का लोन लेटर लगाया था और एक मैंने सेविंग्स दिखाई थी एफडी में, तो जो एफडी का मैंने लेटर लगाया था उन्होंने उनको मेल बैंक में दोबारा रिवर्ट किया कि दिस मतलब ये ऑथेंटिक है कि नहीं है। और मेल किसका गया था? होम ऑफिस से। मैंने खुद देखा मेल वो। अच्छा, वो मैंने खुद चेक किया था। होम ऑफिस मतलब जो तुम्हारा यूकेवीआई के जो बंदे होते हैं वो अब खुद वेरिफिकेशन कर रहे हैं अकाउंट में मैनेजर को या फिर किसी को मेल करके कि पैसे जो हैं ऑथेंटिक हैं या नहीं है। तो फंड्स की थोड़ी सी ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्टनेस है, फंड्स को थोड़ा सा अच्छे से मैनेज करो। अगर एजेंट से दिखाया तो उसका भी थोड़ा इशू आ सकता है, अगर क्योंकि बिल्कुल नया अकाउंट जो खोलते हैं ना एकदम से, तो उसमें मैंने भी सुना था सेम चीज़ कि एक बच्चे ने 3 महीने पहले अकाउंट खोला, उसमें डाल दिए, तो जो नया बिल्कुल अकाउंट खोल कर उसी में डाल के दिखा रहे हैं, तो उन लोगों पे ज़्यादा शक बैठ रहा है। क्योंकि एजेंट का एक्चुअली ऐसा रहता है कि अगर एजेंट आपके शहर का है
और अगर आपके ही शहर में वो बैंक अकाउंट ओपन करवा रहा है फिर तो कोई इशू नहीं आता। अगर आप किसी और सिटी में रहते हो तो फिर वो ये चीज़ देखते हैं एम्बेसी वाले कि भाई ये रहता कहीं और है और इसका बैंक अकाउंट कहाँ पर है, तो वो वहाँ पर इशू क्रिएट हो सकता है। तो इसीलिए मतलब अपना सारा और डॉक्यूमेंट्स का तो मुझे नहीं लगा कि भी मैंने एक्सपीरियंस लेटर्स भी लगाए थे, उसका नहीं मुझे इतना कोई लगा। पर क्या कहते हैं जो क्वेश्चनिंग उन्होंने की डिग्री, तो ऐसा कुछ लगा कि ये नॉलेज चेक कर रहे हैं या फिर मेरा कितना ग्रैस्प है उस फील्ड में, या फिर मैं डिग्री करने जा रहा हूँ तो सच में डिग्री करने जा रहा हूँ या फिर काम करने जा रहा हूँ, ये सब चेक कर रहे थे घुमा फिरा के क्वेश्चंस? हाँ मतलब इन्होंने मुझसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो देखो कोर्स से रिलेटेड करे, कोर्स के मतलब अंदर तक चले गए कि आपका सबसे ज़्यादा मतलब लाइक कौन सा कोर्स मॉड्यूल को करते हो, कौन सा पसंद है, और अगर पसंद है तो यही क्यों पसंद है, इसके क्या बेनिफिट्स होंगे, ये सारे क्वेश्चंस मुझसे उन्होंने किए थे। और इसके लिए एक्चुअली मैं प्रिपेयर होकर गया था, मैंने प्रिपेरेशन पूरी अच्छे से करी थी अपनी। तो देखो तो अब इस पे मेरे को यही चीज़ ऐड करनी है कि अगर तुम सच में, जैसे भाई सच में पढ़ने आए क्योंकि भाई इसी फील्ड से है और एक्सपीरियंस भी है, तो पढ़ने आ रहे हो तो क्वेश्चंस के आंसर दे रहोगे। और अगर तुमने ऐसी डिग्री किसी भी फील्ड में लगा दी है किसी भी कोर्स में एजेंट के थ्रू, और एजेंट ने बोला बस निकल जाएगा इंटरव्यू, तो यहाँ पे फंस सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास आंसर नहीं होंगे। अगर तुमने अकाउंटिंग फाइनेंस मैनेजमेंट का कोर्स ले लिया है, चलो तुमने फेक डिग्री भी उसी फील्ड की दिखाई है सारी, बट तुमसे कोई 10 क्वेश्चन पूछ ले उसमें तो तुम हो जाओगे। तो ये वाली चीज़ है। तो कल जो मैंने वीडियो बनाई यही सब समझाना चाह रहा था और आप भाई मिल गया तो प्रॉपर इसमें ना एक रियल टाइम इंसाइट्स मिल गए। और उसके अलावा क्या प्रॉब्लम आई फिर? उसके तो फिर वीज़ा डिले हो गया। वीज़ा में मुझे बहुत इशू आया क्योंकि मैंने प्रायोरिटी के साथ फाइल लगाई, प्रायोरिटी की फ़ीस ऑलमोस्ट 54,000 थी। और प्रायोरिटी होने के बावजूद भी मुझे फिर उन्होंने क्या किया कि भी नॉन स्ट्रेट फॉरवर्ड की एक ईमेल डालते हैं हम होम ऑफिस वाले कि आपका ना जो एप्लीकेशन है वो सीधा नहीं है, उसमें कुछ इश्यूज़ हैं, जैसे कुछ एक्सपीरियंस लेटर्स हैं, आपका थोड़ा गैप है। तो वो ये चीज़ में ना फिर वो उन स्टूडेंट्स को नॉन स्ट्रेट फॉरवर्ड की मेल डालते हैं कि आपको एप्लीकेशन में 15 दिन लगेंगे आपकी एप्लीकेशन को हमें रीड करने के लिए। तो अगर किसी बच्चे ने अपना बैचलर्स कंप्लीट जल्दी कर लिया और वो मास्टर्स के लिए उसी साल में जा रहा है तो कोई इशू नहीं है, वो जैसे मैं आया था, हाँ उनको वो इजीली वीज़ा दे देते हैं क्योंकि उनकी एप्लीकेशन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और अगर आपकी एप्लीकेशन में थोड़ा सा भी गैप आ रहा है 1-2 साल का, और वैसे चल जाता है, गैप का कोई इशू नहीं है, बट उसे जस्टिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। वो आपसे इस क्वेश्चन भी वैसे पुट कर सकते हैं, मुझसे तो नहीं पूछा था क्योंकि मैंने सारे एक्सपीरियंस लेटर अपने इंटर्नशिप वगैरह लगाया था साथ में, तो मुझे उसके अलावा तो कोई इशू नहीं आया। बट वीज़ा इन्होंने बहुत डिले किया, मैंने इनको पेड इंक्वायरीज़ भी डाली 2 बार। फिर जैसी मैंने दूसरी बार पेड इंक्वायरी डाली तो मुझे शाम को इंटरव्यू की मेल आ गई थी कि आपको 1 हफ्ते बाद इंटरव्यू है। और मैं तो डर ही गया था क्योंकि 2 तारीख को मेरा इंटरव्यू आया और लास्ट एनरोलमेंट डेट थी मेरी 9 तारीख की मुझे, और बीच में 2 सैटरडे संडे भी आ गए। मुझे कहा भाई अब तो वीज़ा नहीं मिलेगा मुझे, मेरा ये चीज़ बड़ी दिक्कत होती है। देखो एक तो प्रायोरिटी वीज़ा में लगाओ, फिर तुम एक्स्ट्रा पैसे भी भरो और फिर उसके बाद भी तुम्हारा डिले हो जाए वीज़ा में, तो वो वाली चीज़ होती है। इसको मतलब अवॉइड यही कर सकते हो कि तुम जो भी प्रोसेस कर रहे हो तो टाइमली स्टार्ट कर देना। जैसे अगर तुम्हें जनवरी इनटेक में आना है तो कब फाइल लगानी स्टार्ट की थी? जनवरी में मैंने 27 दिसंबर, क्योंकि मेरा कैश लेटर थोड़ा लेट हो गया था। मेरा 21 को आया था कैश, और फिर बीच में हॉलीडेज आ गई थी ना, क्रिसमस वगैरह की हॉलीडेज में लोग काम नहीं करते। एम्बेसी बंद थी उस टाइम पे। मेरे साथ भी सेम सीन हुआ था। बट देखो पहले के टाइम पे वही मैं बता रहा था कि पहले 1 साल पहले तक कोई ऐसी चीज़ें थी ही नहीं, ना एम्बेसी इंटरव्यू, ना इतनी चेकिंग थोरो, ना कुछ, और सीधा प्रोसेस था। मतलब यूके का वीज़ा यूँ मिल जाता था लोगों को। बट अब जब से ये सारी चीज़ें फेक डॉक्यूमेंट, एजेंट फ्रॉड, ये सारी हो रही है ना, तो काफ़ी थोरो चेकिंग हो रही है। ऐसे ही प्रोसेस में ना चीज़ें बढ़ाते जा रहे हैं। मेरे को ये भी नहीं पता था कि एम्बेसी इंटरव्यू अब इतना ज़्यादा बढ़ गया है लोगों के उसमें। तो एजेंट्स वगैरह बोलते हैं, देखो मेरे को भी मतलब मेरी वीडियोस में ना कुछ में कमेंट कर रखा है कि ये ऐसी बोलते हैं, ये यूट्यूबर्स इनका काम होता है। बट सच्चाई जो है वो यही है, वो उनका काम है पैसे बनाना, टेबल पे बैठ के वो लोग बनाएंगे। काफ़ी एजेंट्स वगैरह जो भी मेरी वीडियोस वगैरह देख के जो भी करते हैं, बट कोई फ़ायदा नहीं है। देखो मेरा काम है इन्फॉर्मेशन देना, मैं बच्चों को इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो आपका काम है बच्चों को सही तरीके से गाइड करके लगाना। तो आप उस तरीके से लगाओ फाइल्स उनकी, तो उनको मतलब एटलीस्ट झूठ मत बोलो कि भाई 1 महीने में तुम्हारा वीज़ा आ जाएगा, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं ऐसे, बस हम ऐसे हमारे हाथ में सारी चीज़ें हम करवा देंगे। और अब एक्चुअली ये रहता है कि भी अगर आप आ रहे हो मास्टर्स के लिए तो इतना मतलब अपना रखना है कि भी आपका जो बैकग्राउंड है उससे मैच होना चाहिए आपका कोर्स, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं कि भी MBA ले लेते हैं, वो MBA फिर वो इंटरव्यूअर पूछ लेता है कि आपको इसमें क्या पसंद आया। अच्छा, ये वाली चीज़ अभी सितंबर इनटेक में हुई भी है? हाँ हो सकती है बिल्कुल। एक बच्चा था, उसने MSc इन अकाउंटिंग डाला था कोई,
बट उसकी जो बैचलर्स थी वो बिल्कुल ही अपोजिट फील्ड में थी, नर्सिंग में थी शायद। तो उससे यही क्वेश्चन पूछा कि इस फील्ड में क्यों आना चाह रहे हो, बस वहीं पे वो सीधे उसको खत्म हाँ, बस वो एक्चुअली वो इंटरव्यूअर आजकल ये इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि वो जेन्युइन स्टूडेंट है कि नहीं। मतलब वो आपके ना फील्ड से रिलेटेड ही क्वेश्चन करेंगे कि आपको इस कोर्स करने के बाद क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, और आप इंडिया मतलब अगर आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ मिलती है यूके में आफ्टर कंप्लीट योर कोर्स, तो आप इसको करोगे कि लेना चाहोगे कि आप इंडिया चले जाओगे। तो ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ये बहुत ज़रूरी है। तो देख लो, वही कह रहा हूँ मैं कि अगर तुम लोग सच में जेन्युइनली पढ़ने आ रहे हो तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट अगर तुम फेक डॉक्यूमेंट, फेक डिग्री वगैरह लगा के आ रहे हो तो बहुत दिक्कतें आएंगी। तो इस चीज़ को अवॉइड ही करना, क्योंकि तुम्हारे पैसे भी फंस जाएंगे, एक तो बिल्कुल सारे पैसे फंस जाएंगे। तो यही चीज़ मैं अवेयर करना चाहता हूँ जो भी, क्योंकि देखो लास्ट ईयर तक सच में बहुत ईजी प्रोसेस था, कोई नहीं पकड़ा जाता था। इस साल से बहुत तगड़ा प्रोसेस हो गया है इस बार यहाँ मतलब का। जो काफ़ी बच्चे जेन्युइनली आ रहे हैं भाई, जेन्युइन वीज़ा पे, जेन्युइन पढ़ाई पे, उन पे इतने क्वेश्चन हो रहे हैं। सोच लो अगर तुमने कोई फेक वो दिखा रखा है तो तुम्हारे साथ क्या हाल होगा। ये चीज़ है। वो तो गुड लक है, अगर आपका एम्बेसी इंटरव्यू नहीं आता फिर तो सही है, कोई इशू नहीं है। क्योंकि एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड था, उसने मतलब वो बोल रहा था, इतना डर रहा था कि मेरा एम्बेसी इंटरव्यू आ गया तो मैं फंस जाऊंगा। और वो मतलब उसका ना तो प्री कैश इंटरव्यू आया और ना उसका एम्बेसी इंटरव्यू आया, यूके में बैठा है वो। और उसने इवनली अपना जो फाइल थी उसकी भी उसी दिन वीएफएस में अपॉइंटमेंट थी जिस दिन मेरी थी, और उसने लगाई थी मतलब विदाउट प्रायोरिटी लगाई थी और मैंने प्रायोरिटी लगाई थी, और उसका दूसरे दिन वीज़ा आ गया था। ये पता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी भी डिपेंड करता है। उसकी यूनिवर्सिटी कौन सी थी? ये जीसीयू, जीसी। कैलेडोनियन यूनिवर्सिटी, जीसीयू लंदन आई थिंक। अगर टायर 3 की यूनिवर्सिटीज़ को ना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते नहीं है, बट अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हो गई तो उनको, जैसे कोवेंट्री हो गया, फिर न्यूकैसल की जो भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हो गई उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है सब चीज़ों में। क्योंकि देख, अगर हम लोग आ जाएंगे ऐसे, कोई भी आ जाएगा फेक उससे, तो इनकी रेपुटेशन यूनिवर्सिटी के नीचे गिरेगी। जितने कम बच्चे आएंगे, जैसे 60,000 बच्चों का इनरोलमेंट हुआ पर आए 10,000 बच्चे, तो यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन नीचे गिरी। तो ये यूनिवर्सिटी वाले भी चाहते हैं कि अपना जो आए बच्चे जेन्युइन आए। तो ये सारी चीज़ें हैं, देख लो। और बाकी अब काम से रिलेटेड क्या मतलब लग रहा है, सच बताना। देख, मैं तो वीडियो में बताता रहता हूँ, अभी जो आते ही मतलब कितने दिन हो गए जो भी, उसमें क्या लगा? अभी एक्चुअली मैं 1 हफ्ता ही हुआ है मुझे आए, और अभी तो मैं देखो अकोमोडेशन सर्च कर रहा हूँ सबसे पहली बात तो, क्योंकि मुझे अभी इधर भी कोवेंट्री में भी शिफ्ट होना है। तो मैं सबसे पहले अकोमोडेशन देख रहा हूँ कि मुझे सही मिल जाए। और दूसरी चीज़, अभी जॉब का मैंने एप्लीकेशन अभी अप्लाई नहीं किया है, क्योंकि अभी कुछ असाइनमेंट्स वगैरह भी आ गई हैं मेरी मतलब, तो इस वजह से मैं अभी जॉब का नहीं देख रहा हूँ। तो और क्या कहते हैं, जो यूनिवर्सिटी वालों ने डेफर कर दिया जो मॉड्यूल, हाँ एक्चुअली मेरा मतलब मैं लेट हो गया था ना, उसकी वजह से इन्होंने मेरा एक मॉड्यूल को नेक्स्ट सेमेस्टर में डेफर कर दिया, लेकिन सेकंड सेमेस्टर में, मतलब अगले सेमेस्टर में मेरा एक सब्जेक्ट और बढ़ जाएगा, यहाँ से हट के एक्स्ट्रा हो जाएगा। यहाँ पे अगर 5 मॉड्यूल है तो यहाँ पे 4 हो जाएंगे इस सेमेस्टर में, अगले में अगर 4 है तो 5 हो जाएंगे। तो ये वाली चीज़ है, अगर तुम लेट आते हो तो ये बहुत कॉमन है, वो डेफर खुद ही कर देते हैं। वो प्रॉब्लम देखो, एम्बेसी ने मुझे मेरा वीज़ा लेट दिया, अब फेस किसको करना पड़ रहा है, मुझे ही करना। स्टूडेंट को सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। देखो, ना एजेंट फेस करेगा, ना यूनिवर्सिटी, ना कोई घर वाले, ना कुछ। जो बच्चा आया है सारी चीज़ें उसको फेस करनी पड़ेगी, और अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत सारी चीज़ें बाकी। बिल्कुल। तो ये चीज़ है भाई, स्पेशली जॉब इंडिया से अच्छी खासी जॉब छोड़ के, इसलिए कि भाई यहाँ से पढ़ के थोड़ा अच्छी नॉलेज वगैरह ग्रैस्प करके अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे लेके, तो बढ़िया आगे चल के ना फ्यूचर में ज़्यादा बढ़िया पैकेज लगेगा और फ्यूचर में ज़्यादा बढ़िया ग्रोथ हो मिलेगी। इसलिए बच्चे आते हैं बाहर पढ़ाई करने, और कई बच्चे आते हैं काम करने, तो वो अलग बात है। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड, इस नोट पे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, चंगा, फिर बाय।